ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के छोटे से गांव की है। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने गहनों से बेहद प्यार करती थी। वो दिन रात अपने गहने पहनती थी। उसकी उम्र के साथ उसकी चमक धमक भी फीकी पड़ गई, पर उसके सोने के गहनों की चमक वैसी ही बनी रही। वह अपने गहनों को कभी किसी को छूने नहीं देती थी, और जब उसका अंत समय आया उसने सभी को कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे गहनों के साथ दफना देना। ये गहने ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। घर के लोग उसकी बात मान गए। उसकी अंतिम क्रिया में उन्होंने उसे उसकी इच्छा अनुसार गहनों के साथ ही दफना दिया। लेकिन समीर की नीयत उन गहनों को देखकर खराब हो गई। समीर उसी गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था जो बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को 2 वक्त का खाना दे पाता था। समीर उस बूढ़ी औरत के गहनों को देखकर सोचने लगा, इतना सोना बस यूं ही मिट्टी में दबा रहेगा। वह अपनी पत्नी सकीना की बातें याद करने लगा जो हमेशा उसे ताने देती थी। तुम्हारे साथ शादी करके मैं तो पछता रही हूँ। तुमने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया, ना ही कभी मेरे लिए कोई सोने की चीज लाए। मेरी सभी सहेलियों के पति उन्हें कुछ ना कुछ सोने के गहने देते रहते हैं। एक मेरा ही नसीब खराब है जो तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई। उसी रात समीर ने योजना बनाई और जब अंधेरा छा गया तो वे कब्रिस्तान में वापस आया। रात के अंधेरे में समीर बूढ़ी औरत की कब्र खोदने लगा। उसे डर लग रहा था। अजीब से आवाजें आ रही थीं। उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरे गहनों को हाथ मत लगाना। लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत से कब्र खोदकर धीरे धीरे गहनों को निकाला और अपने साथ ले गया। उसने सोचा, अब ये गहने मेरी पत्नी के होंगे और वो खुश हो जाएगी। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को वह गहने दिए। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी थी और वह तुरंत गहनों को पहनकर इतराने लगी। अपनी सहेलियों को दिखा दिखा के जलाने लगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन गहनों के साथ कुछ और भी आया है। रात में जब सकीना आईने के सामने बैठे अपने आप को देखने लगी, तभी उसे लगा जैसे उस कमरे में कोई है। अचानक एक काला साया उसके सामने आ गया और सकीना एकदम डर गई। वो उसी बूढ़ी औरत की आत्मा थी। उसने कहा, ये गहने मेरे हैं, मुझे वापस दे दे। देर रात समीर घर पहुंचा और सकीना से कहा, सकीना मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, खुद ले ले। सकीना तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सकीना की आवाज बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीबोगरीब बातें करने लगी। सकीना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपनी पत्नी को पहले कभी ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था। रात में अजीब चीखें सुनाई देने लगीं और घर में हर जगह बूढ़ी औरत की छाया दिखाई देने लगी। हर रात उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ने लगी। अब समीर डर गया था। उसे यकीन हो गया कि बूढ़ी औरत की आत्मा उसकी पत्नी के शरीर में आ गई है। उसे एक ही रास्ता नजर आया, गहनों को वापस कब्र में रखना। एक रात सकीना के सोने के बाद समीर वापस उस कब्रिस्तान गया। उसने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा और गहनों को वापस वहीं रख दिया जहां से वह उन्हें लाया था। जैसे ही उसने गहने रखे, उसे लगा जैसे हवा में अजीब सा सन्नाटा फैल गया हो। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। उसकी पत्नी की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। वह जानता था कि उसने जो किया वो गलत था और उस गलती का खामियाजा भी भुगता। अब समीर उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। वह जानता था कि लालच ने उसे उस खौफनाक अनुभव तक पहुंचाया। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग उस कब्र के पास जाने से भी डरने लगे। कहते हैं कि आज भी बूढ़ी औरत की आत्मा अपने गहनों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, याद रखिए, लालच कभी कभी हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी और भी डरावनी कहानियों को मिस न करें।